पंचायत की सरकार। देखिए सिर्फ ताज़ा समाचार पब्लिक पर। समाचार के खास पेशकश पंचायत की सरकार में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं मसरख प्रखंड के बहरौली पंचायत में और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए वर्तमान यहाँ के मुखिया अजीत सिंह जी हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि विगत 5 वर्षों में इन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या क्या विकास किया। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अजीत सिंह मुखिया बहरौली पंचायत मसरख प्रखंड। सबसे पहले हम ताज़ा न्यूज़ चैनल वाले लोगों को बहरौली के तमाम नागरिकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि इस हमारे गांव में ये लोग अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिए चुनाव के टाइम में। सर मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना नल जल, जिसको लेकर के बहुत सारी अफवाहें उड़ती है कि कहीं धरातल पे नहीं है, बस कागजों पे ही बना। बहरौली पंचायत में कितना इसका काम? देखिए, जब हम यहाँ मुखिया बने थे तो इसके पहले हम जमशेदपुर में टाटा स्टील के हम वेंडर भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, पावर ग्रिड के भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ज़्यादा कदा जब अपने गांव में हम आते थे तो यहाँ चलने के लिए एक भी रोड नहीं था और न पानी की समुचित व्यवस्था थी। और यह पहला हमको लगता है मसरख प्रखंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला पंचायत लेकिन यहाँ डिबरी युग था, बिजली था ही नहीं मेरे पंचायत में। जब हम यहाँ चुनाव के लिए फरवरी महीना में आए तो लोगों ने हाथों हाथ लिया और रिक्वेस्ट किया कि आप चुनाव लड़िए। तो हम यहाँ जब चुनाव लड़े, लोगों ने अपार समर्थन दे करके हमको जो चुनाव जिताया। तो हम इस वादा पे चुनाव लड़े थे कि हम 15 दिन यहाँ रहेंगे और 15 दिन अपने काम को करेंगे। लेकिन यहाँ इतनी समस्याएं थी कि हम आने के बाद बहरौली पंचायत के ही होके रह गए, मतलब अपने गांव घर के ही होके रह गए। फिर बाहर जाने का मौका नहीं मिला और अपना काम सिस्टमेटिक जिस तरह से चलता है, थोड़ा सा असर तो पड़ा ही है, लेकिन काम हमारा वहाँ भी चल रहा है, आज भी 4 साइट चल रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चूँकि पावर ग्रिड का हम काम वहाँ कर रहे थे बिजली का, उसी मेरा ही सौभाग्य कहिए कि जब हम यहाँ आए तो एक EMC कंपनी, जिसको सारण और चंपारण का दीनदयाल उपाध्याय के तहत बिजली का काम मिला था और उसका एक काम फंसा हुआ था, जिसका काम हम ऑलरेडी वहाँ चाईबासा में कर रहे थे। तो उस कंपनी के डायरेक्टर को फ़ोन लगाए तो डायरेक्टर साहब तुरंत अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉन्फ्रेंस पर लेकर के और यहाँ भेजे और यहीं पे कैंप करके 6 महीना के अंदर हमारे वहाँ 22 ठो ट्रांसफार्मर लगा करके और पूरे गांव को बिजली से एकदम जगमग कर दिया गया। और BPL और APL वालों को घर घर जा कर के हम लोगों ने बुला करके उनका कनेक्शन भी कराया। तो यह मेरा सौभाग्य रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना दीनदयाल के तहत हमारा गांव, और 7 निश्चय योजना में एक यह भी योजना है जो कि हमारे वहाँ पूरे बिजली से एकदम चकाचौंध हो गया और 6 महीना बाद हम पूरे गांव को बिजली विद्युतीकरण का काम कर दिए। दूसरा आपका क्वेश्चन था नल जल के लिए। जिला का पहला पंचायत है जहां हमारे DM महोदय, DDC महोदय आके शिलान्यास किए थे। चूँकि हमारे मुखिया बंधु लोग इसका विरोध कर रहे थे, हमने अपने मुखिया बंधु लोगों से बोला कि आपको पब्लिक वोट दिया है कार्य के लिए, चाहे योजना जिसकी भी हो, चाहे वार्ड करे, मुखिया करे, पब्लिक का काम होना चाहिए। हमने 7 निश्चय के तहत जिला का पहला यह पंचायत है जहाँ पे नल जल का काम शुरू किया और आज से 2 साल पहले 14 वार्ड हमारा नल जल कंप्लीट 2 साल पहले हुआ। और आज तक आप घूम करके मेरे से मत पूछिए, आप मेरे गांव में जाइए और वहाँ पता करिए, यहाँ हमारे एकदम टाइमली पानी चलता है और उसका रख रखाव के लिए अपने स्तर से हम प्लम्बर रखे हुए, कहीं भी पाइप जो टूट फूट होता है जिसकी मेंटेनेंस हमारे द्वारा कराया जाता है। और नियमित रूप से आप इसको एक मॉडल भी कह सकते हैं। और यह मुख्यमंत्री की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छी योजना है। आज के बहुत सारे चापाकल का हमारे वहाँ वाशर बदलना लोग भूल गया है और रेगुलर पानी चलता है और इस पानी से लोगों को लाभ भी होता है और हमारे वहाँ यह योजना पूर्णतः सफल है। जल जीवन हरियाली का सरकार, जल जीवन हरियाली के तहत हम लोग सोख्ता का, हम 300 सोख्ता का निर्माण कराएं, जिसका अभी भुगतान नहीं हो पाया है। लेकिन घर घर सोख्ता के निर्माण सरकारी विद्यालय के पास या सार्वजनिक मोहल्लों में जहां पानी का जमाव होता था वहां सोख्ता का निर्माण कराए। और वृक्षारोपण का काम
जिले में सबसे अधिक मेरे वहाँ हुआ है। बाढ़ के वजह से कुछ योजनाएं हमारी 2020 में जो बाढ़ आई थी, यह पूरा पंचायत डूबा हुआ था। 2017 में भी बाढ़ आया था। इसके वजह से कुछ योजनाएं, क्या मैक्सिमम योजनाएं खराब हुई। फिर भी हमारे वहाँ जिले में सबसे ज़्यादा हरा भरा पौधा आपको रोड के किनारे, आप लोग जब पटना से आए होंगे तो बरौली पंचायत में घुसते ही आपको पेड़ पौधा दिखा होगा। ये 5 साल में हमारे पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और पौधा की वजह से जल जीवन का भी हमारा रख रखाव हुआ, चूँकि पौधा जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसलिए पौधारोपण का काम भी हमारे हुआ। निजी लोगों में जो हुआ है उसका भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। कोविड-19 में सर जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे, उसको रोजगार की सुविधा आपने दी अपनी पंचायत में? देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे यही बोलेंगे कि जो हमारे मजदूर बाहर से आए उनको तो प्रवासी आप मत बोलिए, क्योंकि वो हमारे पंचायत के मत कहिए, पूरे बिहार के लिए अगर एक हमारा भाई कोई बाहर जाके काम करता है तो वह वहाँ से अगर 10,000 रुपये अपने परिवार के लिए भेजता है तो उस पैसे से यहाँ का व्यवसाय चलता है। उसकी पत्नी बच्चे विद्यालय जाता है, बच्चा तो स्कूल के लिए कॉपी किताब खरीदता है, खाने के लिए राशन खरीदता है, सब्जी खरीदता है, कपड़ा सिलाई कराता है, या जो 10,000 रुपया जो हमारे बाज़ार में खर्च करता है, हमारे गांव के जो दुकान में खर्च करता है, उसी से तो हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। तो हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए। तो जब वो लोग प्रवासी हमारे वहाँ आए, मजदूर भाई आए, तो हम देखें कि सरकार के पास समुचित व्यवस्था भीड़ के कारण नहीं हो पाती थी, तो हमने पूर्वी मुखिया और हम मिल करके एक अपनी क्वारंटाइन सेंटर खोले, जिसमें अपने वहाँ के प्रवासी मजदूर को रख करके, प्रवासी भाई को रख करके हम लोग उसका सही से देख रेख किए। फिर उनको उचित, जो बीमार थे उनका इलाज करवाए। कंटिन्यू हमारे परिवार के लोगों का दबाव था कि कोरोना हो जाएगा, हमने उससे हार नहीं मानी और सारे लोगों की व्यवस्था कराई। अब रह गई रोजगार की बात, तो देखिए हमारे वहाँ एक मनरेगा योजना है रोजगार के लिए, और जो बाहर से मजदूर आते हैं वह कुदाल छैंटी वाले बहुत कम होते हैं। तो जो कुदाल छैंटी वाले थे उनको तो हम निरंतर 5 साल में रोजगार दिए हैं और देते रहेंगे। लेकिन कोरोना के बाद हमारी ये सोच बदली है, जो आगे आपको बताएंगे कि हम स्वरोजगार की तरफ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और हम स्वरोजगार के मुद्दे पे ही इस बार के चुनाव लड़ेंगे। तो उसमें मनरेगा के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं था जिससे कि हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। गांव को मजबूत करना होगा, स्वरोजगार की व्यवस्था करनी होगी। जैसे मोमबत्ती का निर्माण, घर में पूजा पाठ आज कल होता है, रुई बनाने का काम, अचार बनाने का काम। हमारे वहाँ सीजन में आपको आम, इमली या आंवला, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती रेट में मिलती है। या आजकल सरकार के द्वारा चावल जन वितरण में आता है, वो चावल मार्केट में जाता है। या अरवा चावल हमारे वहाँ बहुत होता है, उस अरवा चावल से भी शादी विवाह में पापड़ का काम, आलू से चिप्स तरह तरह का बनाने का काम। महिलाएं हमारे वहाँ बहुत सारी दक्ष हैं, उनको थोड़ा सा योग्यता दे करके, ट्रेनिंग देकर, ट्रेनर के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके, जो एक्सपोर्ट कंपनियां बाहर दिल्ली में काम करती हैं उन लोगों से संपर्क करके साया, ब्लाउज, पेटीकोट, मास्क, रुमाल, इस तरह का निर्माण करा करके, और जो हमारे बीच पढ़े लिखे लड़का जिनको रोजगार नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सरकार की भी मजबूरी है कि हमारी आबादी 130 करोड़ के आसपास है और इतने लोगों को रोजगार इस डिजिटल युग में दे पाना संभव नहीं है। तो उस स्थिति में जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं वह मार्केटिंग का काम करेंगे, और हमारी जो स्किल्ड मताए बहने जो लोग हैं वो लोग बनाएंगी। इस तरह से हम एक रोड मॉडल पंचायत बनाएंगे। चूँकि हमारे वहाँ चलने के लिए एक भी रोड नहीं था, हमने ग्रामीणों के मदद से 95% रोडों का निर्माण, चाहे वो मुख्यमंत्री योजना से हो या मुख्यमंत्री संपर्क मार्ग हो, प्रधानमंत्री हो, या हम लोगों के मनरेगा से हो या 7 निश्चय से हो, इस तरह की हमने सारी रोड लगभग कंप्लीट कर रखी है। नाला के लिए पैसा थोड़ा कम पड़ गया था, तो नाला भी लगभग बना है। बहुत जगह अभी पानी, चूँकि 6 महीने में जो बारिश हुआ है तो यह बात पता चला है कि कहाँ कहाँ जल जमा हो रहा है। उस वार्ड में खास करके 6, 8 में और 3 में कुछ जगह जल जमा है, वहाँ का भी नाला का योजना निकल चुकी है। चुनाव के बाद उनका भी निर्माण होगा। रोड, सड़क, बिजली और पानी का तो आपने बता दिया। आवास की, पीएम आवास की क्या स्थिति है? जी, हमारे वहाँ पहले आवास कागज में हुआ करते थे और बिचौलियों के माध्यम से बनना नहीं बना, लोग भी नहीं बना पाते थे।
आज हमारे वहाँ जितनी लगभग 450 आवास हमारे वहाँ इस 5 साल में हुआ है, और 450 में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 430 आवास हमारा कंप्लीट है, जिसमें हम लोगों का बहुत सारे लोगों का गृह प्रवेश भी करा चुके हैं और हमारे वहाँ चला। बाकी अभी 830 आवास और बनने हैं हमारे वहाँ, जिसमें जो 227 आवास अभी मिला हुआ है। तो आवास भी निरंतर चल रहा है और कोई बिचौलिया इसमें नहीं आता है। अगर उनका पहला किस्त आ गया तो दूसरा किस्त आने में विलम्ब है तो हम मार्केट से उनको क्रेडिट पे माल दिलवा देते हैं, फिर आता है तो उसका पैसा दिला करके इस तरह से हम, और जो मजदूर बेरोजगार हैं और घर बना रहे हैं तो रोजगार के लिए उनको मनरेगा से हम 100 दिन का पेमेंट भी उनको भिजवा देते हैं, ताकि वह सुचारू रूप से अच्छे ढंग से अपने मकान का निर्माण। मतलब कि आपके यहाँ कमीशन का कोई वो नहीं? जी, हमारे वहाँ कमीशन किसी भी चीज़ पे नहीं चलता। सरकारी योजना देती जी, है? सीधे लाभुक के खाते में जाता है। और लाभुक, चूँकि हमारा उद्देश्य मेरा यह बिजनेस नहीं है, हमारा सेवा भावना से आए थे। हमको मेरा ये अपना सपना है कि हम अपने पंचायत को जिला ही नहीं बिहार में मॉडल पंचायत बनाएं, और उसमें हम अक्षरशः सफल हैं। आज इतनी बारिश के बाद हमारे जिला मुख्यालय में जाइए, कोर्ट में जाइए, पटना शहर में जाइए, कीचड़ और पानी है, लेकिन आप पूरे बहरौली पंचायत में घूमिएगा, कहीं आपको कीचड़ आपके पैर में नहीं लगेगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। अच्छा सर, कोविड-19 में कैसे आप अपने जनता को, पंचायत के जनता को जागरूक किए, कैसे इसे बचाव के लिए अपने सबको किए? हम लोगों को कुछ अपने बच्चों के साथ टीम बना करके और कोविड का जांच कराना, शुरू में तो जांच कराने जाने पे लोग भगा देता था, फिर धीरे धीरे हम अपनी पहली जांच कराए, हमको देख करके कुछ लोग आगे बढ़े, धीरे धीरे लोग देखा कि नहीं इसमें निगेटिव ज़्यादा आ रहा है, तो लोग जागरूक हुए और अपना जांच कराने लगे। और लोग, हमारे वहाँ कोरोना भी हुआ, उसका भी हम लोग पटना तक भेज करके इलाज कराए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काफ़ी ढंग से ऑब्जर्वेशन किया गया और देख रेख किया गया, इससे लोगों में जागरूकता आई। और वैक्सीनेशन भी हमारे वहाँ 90% लोगों का वैक्सीन हो चुका है, और हमारा लगता है कि जिले का पहला पंचायत होगा जो आपको 31 अक्टूबर तक पूरा पंचायत वैक्सीन मुक्त होगा। फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? कंप्लीट सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज कंप्लीट हो चुका है मेरे वहाँ। यदा कदा बचा होगा लोग जिसको फर्स्ट डोज नहीं, कहीं छुपे छुपाए लोग कोई होगा जिसको बचा होगा, नहीं तो फर्स्ट डोज हमारे वहाँ 98% लोगों को फर्स्ट डोज मिल गया है और लगभग 60% लोगों को सेकेंड डोज भी मिल गया है। क्षेत्र में तो सर घूम रहे होंगे, क्या जनता क्या रिस्पॉन्स दे रही है आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, आज भी देश में काम के महत्व है और 80% जनता हाथों हाथ ले रही है। 20% लोग अभी भी बहकावे में, और जो आज की जो एक रस्म चला हुआ है उसमें लोग बहके हुए हैं। हम लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के जनता से, अपने पंचायत ही नहीं, यह निवेदन करेंगे कि आप एक छोटी सी वस्तु अपने लिए बाजार में खरीदने जाते हैं तो उसको पूरी टटोलते हैं कि किस तरह का सब्जी है। यह पंचायत का जो आपका प्रत्याशी है वो आपके बीच का है। सबसे पहले उसके संस्कार और स्वभाव को देखिए, वह अलग से कोई अपने लिए जीविकोपार्जन का उसका कोई साधन है या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को आप चुनाव मत करिए, क्योंकि अगर उनके पास नहीं होगा तो 2500 रुपये में कोई मुखिया तो आपको चाय भी नहीं पिला सकता है। आप उससे उम्मीद मत करिएगा कि वो आपका काम करेगा। दोबारा अगर जनता मुखिया बनाती है तो आगे क्या प्लान है? आगे आपसे बताएं कि हम स्वरोजगार के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। स्वरोजगार के माध्यम, जैसे कि अभी आपको बताएं, अचार बनाना, पापड़ बनाना या सिलाई बुनाई के माध्यम से, प्लस हमारे वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि भारत किसान का देश है, हमारा भी पंचायत किसान का गांव है। यहाँ पे सबसे पहले नीलगाय और सुअर से काफ़ी लोग प्रभावित है। तो अगर कोई किसान 5 कट्ठा ज़मीन का अगर घेराबंदी करता है कटीला तार से, तो उसको अगर 5000 रुपया बजट आता है, वही अगर हम 10 एकड़ ज़मीन का एक साथ सामूहिक किसान बना करके अगर घेराव कराते हैं तो एक आदमी का खर्च 1000 आएगा। तो कुछ मनरेगा का लेबर दे करके और कुछ अपना दे करके हम इस बार घेराव करके, ताकि किसानी हमारे वहाँ से, चूँकि सरकार की बहुत ही अच्छी योजना प्रधानमंत्री सम्मान योजना 6000 रुपये सरकार साल में देती है, और हमारे देश में या हमारे पंचायत में 90% लोग के पास 5 से 10 कट्ठा ही खेती करने लायक भूमि है उनके पास या ज़मीन है। और मोदी जी चूँकि धरातल के जुड़े हुए आदमी हैं, तो वो अभी जानते हैं कि खेती करने के लिए वो 6000 रुपया दिए हैं। यदि 6000 रुपया खेती में हम लोग लगाते हैं तो कम से कम अपने लिए 3 महीने का अनाज उत्पन्न कर लेते हैं।
तो अनाज का भंडारण हमारे वहाँ काफ़ी अच्छा होगा। और ट्रेडिशनल खेती से हट करके जब हम घेराव कर देंगे तो ओल की खेती, केला की खेती, साग सब्जी की खेती होगी। और आसपास हमारे वहाँ जो मंडी है, दो देवरिया बाज़ार और वहाँ का मंडी का थोड़ा एडवांस करके, ताकि हमारे वहाँ की जो फसल है हमारे मंडी में ही बिक जाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। मधुपालन की खेती के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ जहाँ जो पेड़ पौधा लगाए हुए हैं बाग बगीचा, उसमें मधुपालन का काम कराएंगे और डेयरी पे भी काम कराएंगे। बहुत सारी ज़मीन है हमारे वहाँ जिसमें मछली पालन का काम होता है, उसमें नए रोजगार मछुआरा का टीम बना करके उसमें बैंक द्वारा उनको सहयोग करा करके बतख पालन और मछली पालन एक ही साथ दोनों काम होगा, उनकी आय बढ़ाने का हम काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 10,000 रुपये की आय हो। और 10,000 रुपये की यदि आय होती है तो साल की 1,20,000 होता है। और इनसे 2,000 रुपये की एक सामूहिक अकाउंट खोल करके ग्रुप वाइज हम अगर उससे मान लीजिए कि 500 लोगों का खाता खुलवाते हैं और 500 लोग का एक समूह में जमा होता है 2,000 रुपया, तो इस हिसाब से 10 लाख रुपये हमारे वहाँ डिपॉजिट होगा। उस पैसे से जो हमारे वहाँ मेधावी छात्र हैं जो साधन के अभाव में नहीं पढ़ पाते, उनको हम कर्ज के रूप में विदाउट इंटरेस्ट या बहुत थोड़े से ब्याज पे उनको देंगे, क्योंकि उन्हीं की समाज का पैसा है, शादी विवाह में देंगे। इस तरह से लोगों में एक समरूपता आएगी और हमारा गांव विकास करेगा। तो ये थे हमारे साथ बहरौली पंचायत के मुखिया अजीत सिंह जी। इन्होंने विकास की गंगा पिछले 5 सालों में अपने पंचायत में बहा दी है, जहाँ एक भी सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि रोज़गार की भी सुविधा नहीं थी। फिर भी इन्होंने अपने स्तर से बहुत रोज़गार दिया है। यहाँ पे पानी, सड़क, बिजली सबका व्यवस्था अपने पंचायत में किया है। अब तो लोग कल का वासर भी बदलना भूल गए हैं। पंचायत में 24/7 पानी का रहता है। आने वाला समय 5 साल में अगर फिर जनता इनको दोबारा चुनाव जिता करके मुखिया बनाती है तो इनका सबसे पहला मुद्दा रोज़गार रहेगा, ताकि यहाँ के जो भी स्किल डेवलपमेंट करने वाले महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिल सके और युवाओं को भी मौका मिल सके। फिलहाल अमन के साथ यशवंत की रिपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।